Hello friends, welcome back for another weekly educational videos. This is Kunal Mehta from Equity Magic Traders. Let's begin. So friends, आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपके साथ एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा और आप कैसे इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट कर सकते हो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन चैनल होगी, ये वादा है मेरा आपसे। सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम इक्विटी मैजिक ट्रेडर्स। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं इस वीडियो में एक वॉल्यूम बेस्ड पावरफुल स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक रॉकेट मूव जो अक्सर हर एक ट्रेडर चाहता है, हर एक इन्वेस्टर सोचता है कि कैसे ये स्टॉक, जब एक स्टॉक बहुत रफ्तार से भागता है तो इस रफ्तार वाला स्टॉक कैसे मैं पिक करूं, वो सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और ये स्ट्रेटेजी सीखने के बाद आप उसी तरह एक रॉकेट मूव जब एक स्टॉक में आने वाला होगा उसके पहले आपको पता चल जाएगा और आप उस स्टॉक को राइट टाइम पे पिक कर सकोगे। इस स्ट्रेटेजी के सीखने के बाद आप एक पावरफुल इन्वेस्टर बन सकोगे फ्रेंड्स। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, कहाँ आपकी एंट्री होगी, कहाँ आपका एग्जिट होगा। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टेप नंबर 1, टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है इस स्ट्रेटेजी के लिए वो हम चार्ट पे देखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। स्टेप नंबर 2, कैसे हम एक मैजिक वॉल्यूम, जो ये स्ट्रेटेजी का मेन कंसेप्ट है वॉल्यूम एनालिसिस, मैं आपको एक मैजिक वॉल्यूम बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे उसे डिटेक्ट करके आप उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। एग्जैक्ट एंट्री कहाँ आपकी होगी वो वॉल्यूम देखने के बाद वो हम सीखेंगे चार्ट पे। स्टेप नंबर 3, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ वॉल्यूम, जब हम एक मैजिक वॉल्यूम चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम एक स्विंग्स को मार्क करेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। वो सारी चीजें हम सीखेंगे आगे। स्टेप नंबर 4, सारी चीजें मैजिक वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने के बाद, स्विंग्स आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ हमारा टारगेट होगा, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये क्वेश्चन हर इन्वेस्टर या तो ट्रेडर के माइंड में होता है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड्स कि कहाँ आपकी ये सारी चीजें आपको रखना है। स्टेप नंबर 5, एक इंडिकेटर मैं आपके साथ ऐसा शेयर करूंगा फ्रेंड्स जो आपको हेल्प कर सकता है आपके प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया फ्रेंड्स, जहां पे मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए बहुत सारे स्टॉक मार्केट के कंटेंट्स, काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट्स वहां पे डालता हूं जो आपको स्टॉक मार्केट में अक्सर हेल्प करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड। ये स्ट्रेटेजी आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, बिग ग्रुप कंपनीज पर ही यूज करना है, क्योंकि वो एक बेस्ट रिजल्ट इन स्टॉक्स में ही मिलते हैं। आपको एफएनओ स्टॉक्स में भी आप यूज कर सकते हो, पर उतना बेहतरीन रिजल्ट जो मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स या तो बिग ग्रुप कंपनी, इसमें लिक्विडिटी कम होती है, वो अगर उन स्टॉक्स पे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। बट एफएनओ में मैं बहुत रेयरली ट्राई करता हूं, बट एफएनओ में मैंने देखा है कि उतना पावरफुल रॉकेट मूव एफएनओ स्टॉक्स में नहीं मिलता है। आपको ये स्ट्रेटेजी जो मैं आज शेयर करने वाला हूं वो आपको सिर्फ बी ग्रुप, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स कंपनी पर ही यूज करना है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं चार्ट पे। मैंने स्ट्रेटेजी के लिए 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीजें मैं आपको शो करूंगा चार्ट्स पे। सो फ्रेंड्स,
ये रहा ट्रेडिंग व्यू का मेरा चार्टिंग प्लेटफॉर्म। ये ट्रेडिंग व्यू मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं अक्सर ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करता हूँ। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, ना ही ट्रेडिंग व्यू को आपको मैं कहूँगा कि आपको यूज़ करना है, बट इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, हमें ये स्ट्रैटेजी डेली चार्ट पर ही आपको अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे है टाइम फ्रेम्स है, यहाँ पे डेली डी पे मैंने क्लिक किया है, ये डेली चार्ट ये है। एलटीआई स्टॉक्स का नाम है एलटीआई लार्सन एंड टर्बो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का नाम। और इस चार्ट पे आपको सिर्फ वॉल्यूम लगा के रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इंडिकेटर लिस्ट में सिर्फ वॉल्यूम है। और यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट किए। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम ऐड करोगे तो ये एक डिफॉल्ट आता है इसके साथ। जब आप स्टाइल में जाओ, यहाँ पे जाओगे तो आपको इस वाले एरिया को टिक करना है फ्रेंड्स, वॉल्यूम एमए को टिक करना है। आप यहाँ पे इसको थिक कर दोगे तो ये थिक हो जाएगा। कलर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ फिलहाल। तो जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये थिक हो गया। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे 21 डेज की एक एमए प्लॉट किया हुआ है वॉल्यूम पे। तो आपको इसी तरह करना है। मैंने ये दो वॉल्यूम इसलिए प्लॉट किए हैं फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर मैं इसे देखिए आप, अगर मैं इसे ये कर देता हूँ तो ये बहुत लाइटर हो जाता है, इसलिए मैंने 2 बार इसे प्लॉट करता हूँ ताकि ये वॉल्यूम थोड़ा डार्क कलर में दिखे मुझे। तो फ्रेंड्स ये है डेली चार्ट स्टेप नंबर 1। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। हमें एक मैजिक वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स। इस स्टॉक में आपको यहाँ पे जाना है, अक्सर ये वाले एरिया पे। ये एक डेटा विंडो है, यहाँ पर आपको देखना है कि स्टॉक में एक ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए कोई भी एरिया पे। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक इस तरह भाग रहा है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ पे एक तगड़ा वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम जो आना चाहिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम एमए मैंने यहाँ पे रखा है, जो मेरा कर्सर वॉल्यूम एमए, ये मूविंग एवरेज है और यहाँ पे है वॉल्यूम। आपको एक ऐसा वॉल्यूम चाहिए फ्रेंड्स जो इस एमए कंपेयर टू एमए 5 to 7 टाइम्स के ऊपर हो। मिनिमम 5 to 6 टाइम्स होना चाहिए, या तो 10 टाइम्स हो। तो फ्रेंड्स अगर स्टॉक इस तरह भाग रहा है या इस तरह गिर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में आपको ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करना है। इस वाले स्ट्रेटेजी पैटर्न में भी आप ये यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। अगर स्टॉक इस तरह गिर रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आइडेंटिफाई होता है, तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2, मैजिक वॉल्यूम। तो इस केस में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक वॉल्यूम डेवलप हुआ है फ्रेंड्स। तो ये एलटीआई स्टॉक का सबसे पहला, जब कंपनी जब स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, तो उस समय का सबसे ये बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे एक जनरेट हुआ था। इसलिए यहाँ पर मूविंग एवरेज शो नहीं कर रहा है। जब मैं इस बार पर अपना कर्सर ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको वॉल्यूम एमए नहीं दिख रहा है, पर इस वॉल्यूम को देख के आपको क्लियर दिख रहा है कि ये सबसे बहुत हाईएस्ट वॉल्यूम है कंपेयर टू दिस एमए। तो हम इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। हमारा मैजिक मूविंग वॉल्यूम आइडेंटिफाई हो गया। अब स्टेप नंबर 3, जब आप एक वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ यही करना है कि इसके नियर बाय, अब इस वाले जो केस है यहाँ पे वो कैंडल है और ये रहा उसका वॉल्यूम। इस केस में यहाँ पर नियर बाय कोई भी सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस नहीं है, प्रीवियस यहाँ पे कुछ भी चार्ट में नहीं है। तो इस केस में फ्रेंड्स स्विंग हाई ये वाला है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। आपको सिंपल यही करना है कि आपको जब ये वाला वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हो तो उसके नियरेस्ट के जितने भी स्विंग्स है उसको मार्क करना है। तो इस केस में यहाँ पे कोई स्विंग नहीं, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ फ्रेंड्स। अब हमें स्विंग्स मार्क करने के बाद हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमें इसे जब इस टाइप का वॉल्यूम जब एक स्टॉक में जनरेट होता है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत एक क्लोजली वॉच करना है कि स्टॉक इसके ऊपर ब्रेक करे।
इस वॉल्यूम के हाई को जब ये स्टॉक ब्रेक करेगा वहां पर हमारी एंट्री होगी। पर जब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर ब्रेक करता है तब आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है। यहाँ पे स्टॉक एक स्विंग बनाने देना है। जब यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा, जब ये स्टॉक एक ऊपर जाके यहाँ से एक रिट्रेस होगा, तब इस वाले जो एरिया हाई के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा और यहाँ पे अब ये वाला होगा हमारा स्टेप नंबर 4, हमारी एंट्री। और जो हमारा एसएल होगा वो इस स्विंग के इस इस वाले जो कैंडल के स्विंग के नीचे है, इस वाले स्विंग के नीचे नहीं। जब ये वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है, या तो जो आपने स्विंग मार्क करके रखा है उसके एग्जैक्टली थोड़ा नीचे अगर ये स्टॉक रिवर्स होके यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्लोज दे देता है तो आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाता है। तो प्रॉफिट के लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे। मैं आपको इंडिकेटर एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा फ्रेंड्स कि कैसे आपको वो इंडिकेटर हेल्प करेगा आपको एक बड़ा टारगेट लेने के लिए। एक रॉकेट मूव में आप कैसे एक स्टॉक को होल्ड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे ये वाले स्विंग पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे आपने देखा जब ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ तो स्टॉक इसको हिट करके गिर गया। अब हमें वेट करना है कि इसके ऊपर कब चलता है। तो हम देखते हैं आगे स्टॉक ने क्या किया। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली उसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो ऊपर निकलने की तैयारी किया पर वो नीचे आ गया। यहाँ पे उसने कोई भी स्विंग जनरेट नहीं किया। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन है। तो अब ट्रेडर्स के माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ पे हमने लाइन मार्क कर ली, उसके बाद जब ये स्टॉक ऊपर जाता है तो हमें एवरीडे, ये काफ़ी लंबा समय का पीरियड है तो हमें कैसे पता चलेगा कब ये जाता है, हमें एवरीडे देखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक वाली हो जाती है। तो फ्रेंड्स एक सिंपल चीज़ है, जब आप एक स्विंग, जब आप एक लेवल आइडेंटिफाई करते हो तो आप ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, और आप या तो आपके ब्रोकर के पास भी एक ऑप्शन होता होगा स्टॉक अलर्ट। जो investing.com पे भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी एक स्टॉक अलर्ट ऑप्शन है, वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इस लाइन को मैंने क्लिक किया और इस वाले एरिया को प्लस वाले साइन को देखिए, यहाँ पे क्रिएट अलर्ट, यहाँ पे आप एक अलर्ट डाल सकते हो। तो जब भी स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको इसको एवरीडे वॉच नहीं करना है, आपको एक मेल आ जाएगा फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू। फ्री वाले जो ये ट्रेडिंग व्यू वाले में एक ही अलर्ट का ऑप्शन है। तो आपका ब्रोकर, जैसे मैं एंजल को यूज करता हूं तो वहां पर मेरा ब्रोकर मुझे अलर्ट ऑप्शन देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब ये स्टॉक इसके ऊपर निकला तब मैं इसको क्लोजली वॉच करूंगा। मैं एक परफेक्ट, मुझे एक स्विंग क्रिएट होने की राह देखूंगा। जैसे इस वाले एरिया में देखिए आप एक स्विंग जनरेट किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक स्विंग जनरेट किया। अब मैं इसको हाई को मार्क करूंगा और सिंपल अब इसे होल्ड करूंगा। यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई और यहाँ पे मेरा एसएल हो गया फ्रेंड्स। एसएल है 706 के आसपास और एंट्री हो गई 726। तो ये काफी एक छोटा एसएल देता है हमेशा, और एक टारगेट जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स बहुत काफी बेहतरीन मिलेगा इस स्ट्रेटेजी में। जैसे आप देख सकते हो, देखिए स्टॉक ने कैसे एक बेहतरीन 840 का हाई बनाया फ्रेंड्स। तो 728 पे आपकी एंट्री हुई और इमीडिएटली आपको 840 के 38 का टारगेट के आसपास ये इतना बड़ा मूव आपको मिला। एक सिंपल फॉर्मूला आपने यूज किया, एक मैजिक वॉल्यूम को देख के आपने यहाँ पे एक एंट्री बिल्ड की। एक बहुत सिंपल तरीका है जो ये रॉकेट मूव फ्रेंड्स आपको दे सकता है स्टॉक। अब देखते हैं आगे क्या किया। अगर आप स्टॉक फिर भी होल्ड कर रहे हो और उसके बाद स्टॉक यहाँ आता है और फिर से वो चलता है तो आप एक एंट्री फिर से ले सकते हो फ्रेंड्स। तो फिर से देखिए एग्जैक्ट इसी एरिया पे उसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस स्टॉक ने एक बम्पर मूव यहाँ पे दिया। तो इस तरीके के मूव आप इस स्ट्रैटेजी पे बेस पे आप पिक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक्स पे फ्रेंड्स। सेकंड स्टॉक मिर्जा इंटरनेशनल। यहाँ पे आप देख सकते हो मिर्जा इंटरनेशनल, ये एक डेली चार्ट है स्टॉक। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक कैसे एक हाई आफ्टर एक अच्छे खासे मूव के बाद एक हाई बना के स्टॉक एक गिर रहा था। यहाँ पे प्राइस था 135 और यहाँ पे था 91। तो आपको इसी तरह के जो स्टॉक जब एक अच्छा खासा फॉल आता है और उसके बाद एक वॉल्यूम जनरेट होता है बहुत बड़ा, या तो एक स्टॉक अच्छे खासा मूव लेता है और उसके बाद एक टॉप बनाने के बाद एक यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा, पर बट वो वॉल्यूम
ग्रीन वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक बाइंग की एंट्री है, तो आपको एक रेड वॉल्यूम नहीं पिक करना है, जो इस तरीके का वॉल्यूम को आपको नहीं देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कर्सर ले गया इस वाले वॉल्यूम को, हम इस वाले वॉल्यूम को इंटरप्रेट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे भी एक वॉल्यूम है, तो ये एक अच्छा खासा फॉल हुआ, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, मतलब आप देख सकते हो एमए का जो वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज का वॉल्यूम है 410, 410,000, और जो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम है कंपेयर टू द एमए, वो यहाँ पर 5 टाइम्स इंक्रीज है, 2 पॉइंट सम मिलियंस है। तो ये हमारा एक मैजिक वॉल्यूम है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक कंपेयर टू द एमए आपको एक 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स, जैसे मैंने क्राइटेरिया बताया, आपको वो उस किस्म का वॉल्यूम चाहिए जो एक बहुत तगड़ा वॉल्यूम हो, जो कंपेयर टू हमारे एमए 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2.2 मिलियन है, तो ये वाली जो जोन है वो ये तो ये वाला जो वॉल्यूम है वो इस वाले कैंडल का है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ, तो तब मैं इसके पीछे जाऊंगा फ्रेंड्स। अब इसके पीछे जितने भी सारे स्विंग्स है मैं उसे मार्क कर लूंगा, जो नियरेस्ट स्विंग्स है या नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है। तो मैंने देखा इस वाले एरिया से एकदम नियर बाय रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी वो एक, यहाँ पे भी मैं इसे मार्क कर लूंगा, क्योंकि ये भी एक हिट करके यहाँ से इसको हिट कर रहा है, क्योंकि जब ये वाला एरिया आइडेंटिफाई हुआ और उसके बाद जब स्टॉक आगे चलेगा तो ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, तो मैं इसे भी एक मार्क करके चलूंगा। तो मेरा ये एक जोन एरिया हो जाता है फ्रेंड्स, उस जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो काफ़ी सारे लाइंस आपको सारे स्विंग्स आपको मार्क करने, इसके बाद वाला जो स्विंग है फ्रेंड्स वो यहाँ पे है। तो आपने क्या किया, ये सारे स्विंग्स के लेवल्स को आपको मार्क करना है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4, कहाँ पे हमारी एंट्री होगी। जब इस किस्म का वॉल्यूम आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और यहाँ पे आपने सारे स्विंग्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो तब स्टॉक्स यहाँ पे घूमेगा, और उसके बाद जब ये स्टॉक इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट करेगा इस वाले एरिया पे, क्योंकि ये वाला जो है हमारा इस वाले कैंडल से नियरेस्ट वाला जो स्विंग है वो यहाँ पे है। तो हमें एंट्री इसके ऊपर लेनी है फ्रेंड्स, तो हमें वेट करना है स्टॉक इसके ऊपर जाए और एक स्विंग छोटा सा लेगा। ऑब्वियसली हमेशा फ्रेंड्स स्टॉक जब भी ब्रेकआउट देगा वो हमेशा एक स्विंग के साथ ही देगा। जब वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो एक स्विंग डेफिनेटली क्रिएट करेगा और इसे रिटेस्ट करेगा, फिर इस वाले जोन को हिट करेगा। तो हम देखते हैं कि अब स्टॉक ने क्या किया, आगे चलते हैं आगे फ्रेंड्स। तो सिंपल उसी तरह आपको करना है, जैसे आपने ये एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ये लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, 114 का जो एरिया है ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको एक स्टॉक अलर्ट यूज करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आपको एक स्टॉक अलर्ट यहाँ पे डाल के इसको छोड़ देना है। जब भी स्टॉक घूम के इस वाले एरिया पे आएगा आपको एक स्टॉक अलर्ट आ जाएगा कि आपका स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे प्राइस था 109 और स्टॉक गिर गया था 85, तो आप इसको एवरीडे वॉच नहीं कर सकते हो, आपको एवरीडे कुछ इसको ट्रैक नहीं करना। देखिए स्टॉक कितना नीचे गया। जब भी इस किस्म का वॉल्यूम अगर जनरेट हो रहा है फ्रेंड्स, और प्रीवियसली आप ट्रेंड देखोगे, आपको मैं ट्रेंड दिखा दूँ, एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पे गिरने के बाद उसने एक वॉल्यूम जनरेट किया, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। डेफिनेटली ये ट्रेंड एक कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा और ये एक रिट्रेसमेंट है, स्टॉक रिट्रेस कर रहा है और उसके बाद ये डेफिनेटली भागेगा, वो पक्की बात होती है जब इस किस्म का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, सिंपल इस वाले एरिया पे देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग जनरेट किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विंग जनरेट किया, यहाँ पे एक स्विंग जनरेट किया फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर आपकी एंट्री है। नॉर्मली यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग जनरेट किया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। पर अगर आप इस वाले एरिया पे भी एंट्री लेते हो तो ये नियर एक रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये स्टॉक यहाँ पे भी है, जैसे आप देख सकते हो वॉल्यूम एक अच्छा खासा है, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली ये हायर टारगेट्स देगा फ्रेंड्स आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाला लेवल था 134 और
स्टॉक ने 173 का हाई बनाया। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते थे 119 120 के आसपास, तो 175। तो ये है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी की पावर। आपको बहुत इजीली एक सिंपल चीज देख के भी इतना पावरफुल, इतना 40 50% 60% गेन आप बहुत इजीली कमा सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटेजी की मास्टरी करते हो तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, एस्टेक लाइफ साइंस। तो फ्रेंड्स, ये एक डेली चार्ट है एस्टेक लाइफ साइंस। स्टॉक एक अच्छे खासे अपमूव में है और यहाँ पर स्टॉक एक अपना हाई बना चुका है। अब इस मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब ये हाई बना रहा था फ्रेंड्स, तब आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो अब मैं इस पर अपना कर्सर ले जाता हूँ फ्रेंड्स। आप राइट साइड पे एरिया पे देखिएगा वॉल्यूम एम ए कंपेयर टू वॉल्यूम, ये 6 टाइम्स वॉल्यूम है कंपेयर टू द एम ए। सो ये वाला एरिया जो है फ्रेंड्स, वो है हमारा स्टेप नंबर 2। यहाँ पे हमारा मैजिक वॉल्यूम हमें आइडेंटिफाई हो गया है 6 टाइम्स। अगर यही वॉल्यूम अगर 10 टाइम्स कंपेयर टू द एम ए होता तो फ्रेंड्स वो एक पॉसिबिलिटी और अच्छी हो जाती है। तो जितना बड़ा वॉल्यूम, जितना कंपेयर टू द 10 टाइम्स, अगर वॉल्यूम एम ए से 10 टाइम्स बड़ा है तो आपको ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी हो जाती है। पर इस केस में 5 to 6 टाइम्स वॉल्यूम है, दैट्स ओके। यहाँ पे एक राइजिंग वॉल्यूम है और यहाँ पे उसने एक टॉप बनाया। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैंने आपको कहा, जब एक स्टॉक ट्रेंडिंग में होता है उसके बाद एक टॉप पर कहीं भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम आता है और उसके बाद स्टॉक गिरता है, तो आपको इस वाले जो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। पर उससे पहले सारे लोगों के शेयर्स खाने के लिए वो नीचे आएगा, सारे लोगों को डराने के लिए वो नीचे आएगा फ्रेंड्स। तब अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस वाले जो एरिया को मैं मार्क करूंगा। ये यहाँ का टॉप है। जब मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी एक रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसी को एक रेजिस्टेंस मानूंगा और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। आप एग्जैक्ट इस कैंडल के हाई पे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, अगर यहाँ पे ऑप्शन है एक मैग्नेट का, उसे क्लिक करके रखिए, उसे ऑन करके रखिए और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसके हाई के ऊपर एग्जैक्ट वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे 304, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको एक अलर्ट डाल के रखना है। जब भी स्टॉक इसके ऊपर चलेगा, यहाँ पे हिट करेगा, तो आपको एक स्टॉक अलर्ट आ जाएगा, तो आपको ताकि उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें वेट करना है कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाने के बाद ऊपर जावे और ऐसा वेट कर, ऐसे ऐसा स्विंग बनावे और उसके बाद जब वो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और यहाँ पे हमारा एसएल होगा। तो चलते फ्रेंड्स, देखते क्या किया स्टॉक ने आगे। देख सकते हो उसके बाद ये जो एरिया था, प्राइस था 298, स्टॉक यहाँ पर आया 181। अब इसके बाद जब स्टॉक ऊपर चलेगा तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती यहाँ पे बाई करने के, पर ये राइट एंट्री स्पॉट होता है। यहाँ पे जब भी आप कोई स्टॉक को बाई करोगे, हो सकता है एक स्टॉक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे फ्रेंड्स, पर जब भी ये स्टॉक अगर ट्रेंड में भागा तो ये बहुत बहुत बड़ा टारगेट देता है। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, मेरा स्टॉक मार्केट करियर में मैंने ये सारी चीज़ें लाइव देखी है, लाइव ट्रेड करता हूँ मैं, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्विंग इसने जनरेट किया, मैं इसे अब मार्क कर लूँगा। ये हमारी इसकी ऊपर एंट्री हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। देखिए आप कितना छोटा एसएल आपको मिल रहा है इस स्ट्रैटेजी में, और काफ़ी एक बड़ा टारगेट। अब आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्या किया, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हिट किया इस प्राइस को, उसने ब्रेक किया 325-26 का लेवल, इमीडिएटली उसने 414 इमीडिएटली उसने हिट किया फ्रेंड्स। अगर आप इतना भी ले लेते हो, जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है अगर ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करता है, डेफिनेटली वो एक बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकता है। और आपको ये वाली जो स्ट्रैटेजी, इस किस्म की जो भी स्ट्रैटेजी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं शेयर करता हूँ, वो आपको कोई भी पेड कोर्सेज में भी नहीं सीखने मिलेगी फ्रेंड्स। और वो सारी चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है, प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए अब स्टॉक ने क्या किया, उसके बाद एक बम्पर मूव, स्टॉक यहाँ पे 700 के आसपास तक, 680 के आसपास स्टॉक ने मूव दे दिया फ्रेंड्स। तो इस किस्म का मूव आपको मिल सकता है अगर आप इस किस्म का वॉल्यूम, बहुत ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। जब ये वॉल्यूम एक आइडेंटिफाई होता है, सारे स्विंग्स आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप पेशेंसली वेट कीजिए, वो स्टॉक
एक बार नीचे जाएगा। सारे एग्जांपल्स में आपने देखा, जब एक स्टॉक एक अच्छा खासा वॉल्यूम बनाता है फिर वो नीचे जाता है, उसके बाद वो स्विंग जब ब्रेक करता है और इस किस्म का मूवमेंट स्टॉक में आता है फ्रेंड्स। अब फाइनल जो इंडिकेटर मैं जो आपको मैं बताना चाहता था वो इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में। ये इंडिकेटर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे किसी ने वो अपने तरफ से बनाया है और फ्रीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ टाइप करना है मैजिक ट्रेंड। अगर आपको इसे यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको एज ए एडिशनल आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसे यूज करते हो, इस वाले बंदे ने इस इंडिकेटर को बनाया है, 35 लाइक्स है, तो मैं इसे ऐड कर देता हूं। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आपका कैसे इजीली, इसमें सिर्फ आपको एक छोटा काम करना है, यहाँ पे जाना है, आपको एक सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे 20 करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 2 करना है। सिंपल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे हमारी एंट्री थी फ्रेंड्स। देखिए कैसे यहाँ तक आपको ये इंडिकेटर ट्रेल देता है। यहाँ पे एक फॉल्स था, यहाँ तक आपको स्टॉक के अंदर रखता है। आपको देखना है इस इंडिकेटर का यूज कैसे करना है फ्रेंड्स। जब इस स्टॉक इस इंडिकेटर के ऊपर है तो वो अगर एक कैंडल या 2-3 कैंडल अगर यहाँ पे इस किस्म का, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इस किस्म का आपको फॉल देता है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड पे स्टॉक जाता है, यहाँ जैसे यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो आपको एग्जिट करना है। अगर एक कैंडल यहाँ पे बार बनी, उसके नीचे दूसरी जैसे यहाँ पे है, तो आपको स्टॉक में से एग्जिट नहीं करना है। बट आप इस क्योंकि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था डाउन साइड और ये इमीडिएटली ऊपर चला गया, तो आपको वेट करना है स्टॉक को 2-3 एक कैंडल इसके बाहर बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है फ्रेंड्स तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन वीडियोस, इस किस्म के वीडियोस और स्ट्रैटेजीज मैं रेगुलर शेयर करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।